क्यों नहीं, मतलब कोटा में ऐसा क्या माहौल दिया जाता है कि बच्चे वहाँ से IIT जेईई और नीट क्रैक कर रहे हैं? कोटा में जैसे क्वेश्चन होता है, ऐसे यहाँ पे भी क्वेश्चन के लिए बुक होता है। देखिए, पबजी खेलते समय कोई टाइम नहीं देखता है। बहुत ऐसा आदमी होता है जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करता है तो 2 बजे रात लगा। चले नितिन को एक छोटा सा पुरस्कार बहुत दिन के बाद से आया, तो बहुत अच्छा लगा। चल गया सबसे कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा कि मान लीजिए कोटा उतना दूर से आए, चाहे यूट्यूब पर जुड़े रहते हैं, मेला उला मखदूमगंज में चाहे जहाँ भी लगता है तो पूछते रहते हैं कि सर मेला कई दिन का है। हम बोले आप आइएगा तो फिर मेला खत्म हो जाएगा। चाहे गाँव जवार का यूट्यूब पर देखते हैं ना मेरा प्रोग्राम, ठीक लगता है, मन लगता है ना। हाँ। बड़ा अच्छा लगता है कि देखिए एक छात्र मान लीजिए कोटा केवल पढ़ने के लिए गया है, अभी इनका लाइफ बहुत बड़ा है, अभी क्या करेंगे आगे, हो सकता है UPSC इनका मोटो है, आगे चल के क्लियर करे, IIT के बाद से LN में पढ़ रहे हैं, मान लीजिए UPSC मोटो रखें, मेहनत करेंगे, नहीं होगा NIT निकालेंगे, जो भी निकाले तो इनके ऊपर है, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन आप लोग जैसे एक छात्र भी गया और भी बहुत सारा छात्र स्कूल टॉप किया, और आप लोग अपने ही मेहनत के दम पर, मेरे मेहनत के दम पर नहीं, हम बार बार बोले बच्चा तेज होता है, अपने ही मेहनत के दम पर कहीं कहीं आगे बढ़िए, बहुत मन खुश होगा। आप लोग में से कोई DM बन जाए, कोई SP बन जाए, ताकि कल को मान लीजिए कोई DTO बन जाए, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, ताकि कल को मेरा गाड़ी कल पकड़ाए तो आप लोग गाड़ी छोड़ दीजिए कि नहीं चंदन सर का गाड़ी है, गुरुजी पढ़ रही है, तो बड़ा अच्छा लगेगा। कोई डॉक्टर बन जाएगा, मान लीजिए पेट में दर्द होगा तो जाएंगे तो अल्ट्रासाउंड, तो पैसा मत लीजिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। चाहे पैसा भी लीजिएगा तो लाइन में खड़ा मत होने दीजिएगा। बहुत सुंदर लगा। चलिए नितिन को एक छोटा सा पुरस्कार बहुत दिन के बाद से आया, तो और किसी को भी कुछ कोई जानता ही है कैसे साथ में पढ़ा है, लोग कैसे पढ़ते थे। बहुत सारा बच्चा है, सब कुछ किसी को भी मतलब कुछ भी क्वेश्चन पूछना होगा। चलिए हम भी पूछ रहे हैं। चलिए कोटा का कुछ, आप तो कोटा से आ गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कोटा का कुछ एक्सपीरियंस बताइए कि कोटा में मतलब पढ़ाई का क्या माहौल है? कोटा में पढ़ाई का बहुत ही अच्छा माहौल है। वहाँ पे मैक्सिमम लड़का पढ़ने वाला ही होता है, और उसमें जैसे क्लास हो गया, क्लास में टीचर कोई पढ़ा रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है तो स्टूडेंट को ही पूछना पड़ेगा, नहीं तो टीचर कुछ भी पढ़ा के चल जाएगा, समझ नहीं आता है। अच्छा एक बात और, मान लीजिए कि कोटा से ही मतलब ऑल इंडिया रैंक में आपके कोचिंग से तनिष्का यादव इस बार नीट में नंबर 1 टॉपर की है पूरा भारत भर में, और कोटा से ही बहुत ज्यादा रिजल्ट आ रहा है। कोटा से ही बच्चे क्यों टॉप कर रहे हैं, अपने क्षेत्र से क्यों नहीं, मतलब कोटा में ऐसा क्या माहौल दिया जाता है कि बच्चे वहाँ से IIT जेईई और नीट क्रैक कर रहे हैं? कोटा में जैसे क्वेश्चन होता है, ऐसे यहाँ पे भी क्वेश्चन के लिए बुक होता है। वहाँ पे वो प्रॉपर जो कोचिंग होता है वो अपना बुक देता है, अपना बुक में जो मेन सब बुक से क्वेश्चन कलेक्ट करके एक बुक में रखता है, और टीचर भी वहाँ पे पढ़ाते हैं जेईई एडवांस नीट लेवल का। यहाँ पे उतना लेवल का नहीं पढ़ाई होता है। बात तो आपका सही है। देखिए इन्होंने क्या बोला कि कोटा में मेन क्या होता है ना कि वहाँ पर पहले तो कंपटीशन है, कंपटीशन बहुत ज्यादा कंपटीशन है, पूरा भारत भर के टॉप लड़के गए। दूसरा चीज वहाँ पे असाइनमेंट, आपको प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा करवाया जाता है। वहाँ पे आपको इतना क्वेश्चन दे दिया जाएगा बनाने के लिए कि आप थक जाइएगा। कोटा पटना यहाँ पे क्वेश्चन क्या, यहाँ पे लिमिटेड NCERT बनाता है लोग, काम खत्म। वहाँ पे बंद करिए, आउट ऑफ लिमिटेशन में क्वेश्चन दिया जाता है जिससे बच्चे जो है टॉप करते हैं। टीचर का फैकल्टी का भी मान लीजिए IITian फैकल्टी है, बहुत अच्छा लगता है। चलिए नितिन से हम एक और सवाल लेते हैं आप लोग के विषय में। मान लीजिए आप तो पिछले साल 468 नंबर लाए, तो हमारे बच्चों के लिए मतलब आप कौन सा ऐसा गुण अपनाए थे जिससे आपका अच्छा मार्क्स आया, मतलब इसके लिए बच्चा क्या करे, राइटिंग वगैरह स्किल पर ध्यान देना होगा कि नहीं? राइटिंग पर तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। लास्ट के 2 महीना में एक पेज लिखना चाहिए, एक पेज लिखना चाहिए। क्वेश्चन आंसर मतलब जैसे ये लोग टेस्ट, अगर टेस्ट दे रहा है तो टेस्ट का फायदा होगा कि नहीं, मतलब टेस्ट पेपर ज्यादा सॉल्व करना चाहिए सिंपल पेपर, टेस्ट पेपर आप और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक। कौन से पब्लिकेशन से पढ़े थे कि कोई भी पब्लिकेशन अच्छा है? तो MBD से आप पढ़े? MBD। देखिए नितिन MBD से पढ़ा था। ऐसे पब्लिकेशन के लिए कोई वैल्यू नहीं करता है, 2-2 साल से अलग अलग पब्लिकेशन में मेन प्रैक्टिस होता है। बहुत अच्छा लग रहा है प्रैक्टिस होकर के। अब बड़ा खुशी की बात है कि नितिन जी हमारे यहाँ पर जोरदार ताली हो जाए इनके नाम पर। कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए, जरूर पूछिए। जैसे मान लीजिए कि अगर 1 नंबर क्वेश्चन है और उसके जैसे कि मान लीजिए अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और 1 नंबर क्वेश्चन आ रहा है और मान लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, अगर उसमें 2-3 नहीं आ रहा है तो वैसे क्वेश्चन को हम कैसे लिखेंगे? पहले तो होता है 30 आता है सब्जेक्टिव, 30 में से 15 एकदम हल्का छाटना है जो तुरंत सॉल्व करके आंसर मिल जाए। जैसे होता है कि 1 नंबर मैंने टिक किया, 1 नंबर बनाना है, 1 नंबर बनाने के बाद बीच में कोई हल्का क्वेश्चन है तो छूट गया, पहले 1 नंबर वो बना के एकदम सीक्वेंस से ही चलना है कि जो चेक करे कि उसको तकलीफ ना हो कि वो 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन अलग वाले पेज में, जैसे सीक्वेंस से ही चल रहा था। सीक्वेंस से ही मैं टिक किया था कि 30 में से 15 हमको बना ही लेना है सीक्वेंस से ही।
वैसे ही SST में SST संस्कृत हिंदी वैसे ही मैंने किया। जैसे मान लीजिए कि अगर 30 में मेरा जो भी मतलब 14 नंबर आपको मतलब 14 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है, 14 का भी आप आंसर बना दिए हैं। लेकिन अगर मान लीजिए अगर एक के बीच अगर दो नंबर का जो क्वेश्चन नहीं आया था, अगर वो लास्ट में आ जाए तो वो आप कैसे? लास्ट में आराम से क्वेश्चन नंबर होता है, क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर डाल के उसके बाद आंसर लिखना है। और वीर बाबा बोलिए, और कोई क्वेश्चन पूछिए। मतलब आप अपना टाइम टेबल बताइए तो कितना देर पढ़ते थे, कब पढ़ते थे? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितना देर पढ़ते थे, कैसे पढ़ के टॉप किए? मैट्रिक में तो लास्ट के 3 महीने में तो 7-8 घंटा ही पढ़ना ही होता है, पढ़ाई करना ही होता है। कब उठते थे? सुबह में कितने बजे उठते थे? सुबह में सही है क्वेश्चन है, बोलो। सुबह में मेरा आदत था कि मैं ठंडा के दिन होता है ना, अभी तो ठंडा के दिन आ गया, मैं 4 बजे से 4-4:30 बजे उठ जाता था। उठ के इतना मैं फ्रेश होके आराम से वो बिस्तर पे पूरा पहले सुबह का सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करता था, SST का, साइंस का जो और NCERT भी पढ़ता था। NCERT में से बहुत क्वेश्चन लड़ता है। बहुत अच्छा बात बताया। 4-4:30 में उठ जाते, लेकिन इसमें कितना बच्चा कि 3 बजे रात को सोता नहीं है, वो क्या कर गया है? पढ़ने के लिए आप रात को भी पढ़ सकते हैं, पढ़ने के लिए वो नहीं है। बहुत अच्छा बोला, 4-4:30। हम अपना विचार व्यक्त करें आपको भी पांडे जी, तो देखिए पढ़ने का कोई उम्र नहीं होता है। आपसे क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। पहला नंबर बात देखिए, PUBG खेलते समय कोई टाइम नहीं देखता है। बहुत ऐसा आदमी होता है जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करता है तो 2 बजे रात तक टाइम नहीं देखता है। जानते क्यों टाइम नहीं देखता है? काहे कि मजा आ रहा है उसको। तो याद रख लीजिएगा पहला नंबर बात, अगर आपको पढ़ने में भी मजा आएगा ना तो पढ़ाई में आप टाइमिंग नहीं देखिएगा। अगर पढ़ाई में लेकिन मजा आएगा तब, अगर मजा आने लगेगा ना तो आप कितना देर पढ़िएगा, आपको मजा आ रहा है आप पढ़ते चलिएगा। और जब मजा नहीं आएगा ना, कोई जुनून नहीं होगा तो कभी भी नहीं पढ़ेगा। आप पढ़ाई का मेरे हिसाब से कोई टाइम नहीं होना चाहिए। अगर आपको 10 बजे दिन में मन करे, हम अपना नेवी का तैयारी करते थे एयरफोर्स का, तो शाम को 4 बजे सोते थे बिना मच्छरदानी लगेले, जानबूझ के 10 बजे रात में नींद पूरा हो जाता तो मच्छर काट लेता था। और 10 बजे रात के टोला महला सब लोग सो जाता था, तो 10 बजे रात से पढ़ते थे लगातार एकदम 6 बजे बोले, और 6 बजे फिर सोते थे, 10 बजे उठ जाते थे, और फिर 10 बजे से 4 बजे पढ़ते थे। 1 महीना पढ़वे करते थे रगड़ के। जब